इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 8 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर नई तारीखी बुलंदी 230 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 8 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर नई तारीखी बुलंदी 230 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को सियासी एडवेंचर ने यहां तक पहुंचाया है। इमरान खान ने मुल्क संभाला हुआ था, अब भी नजरसानी करें। सियासी जमातें इंतखाबात के लिए फ्रेमवर्क बनाएं। मईशत की बहाली सिर्फ सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है और सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात से मशरूत है। के इलेक्ट्रिक सारिफीन एक बार फिर बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। कराची के लिए बिजली 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। लाहौर में बारिश से सड़कें पानी में डूब गईं। अंडरपास इस पानी से भर गए। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। किनाल रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। लाहौर में बारिश वक्फे से जारी है। सलामतपुरा में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर एक शख्स जान बहक जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ है। लाहौर में बारिश का पानी जगह जगह जमा हो गया। आमिर टाउन में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी की वजह से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में बारिश से आमिर टाउन का इलाका शदीद मुतासिर हुआ है। आमिर टाउन में सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाकिर अवान और उस्मान खान से सूरत हाल जान लेते हैं। शाकिर, आप बताइएगा, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है और कितने मिलीमीटर बारिश अब तक लाहौर में रिकॉर्ड की जा चुकी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर की सेशन अदालत के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही है। रात गए से बारिश हो रही है और बारिश का पानी जो है वो लाहौर की जो सेशन अदालत है, सिविल अदालत और कैंट कचहरी में जो है वो दाखिल हो चुका है। साइलिन को, अदालती अमले को, वकला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वकीलीन का ये कहना है कि जो दाखिली रास्ते हैं सेशन कोर्ट के और सिविल कोर्ट के, वहाँ पर जो है वो पानी खड़ा होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ लाहौर शहर में रात गए से ये बारिश का मुसलसल सिलसिला जारी है, जिसके बायस लाहौर शहर की जो गलियां हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शाहराहें जो हैं वो तालाब बन चुकी हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश रोज़ और आबिद मार्केट और मजंग, ये इलाके जो हैं वो 4-4 फुट तक जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है और इस बारिश के पानी के बायस लोगों की गाड़ियां जो हैं वो बंद हो रही हैं, मोटर बाइक बंद हो रही हैं। सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं कि लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि बर वक्त ऑफिस वो नहीं पहुंच सके। नकास के लिए आपके लिए जो है वो इंतजामिया कहीं नज़र नहीं आ रही और इंतजामिया नज़र नहीं आ रही। उस्मान, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सुल्तान अहमद रोड इचरा में। ये रिहायशी इलाका है इचरे का और यहाँ पर जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जब भी इस इलाके के इतराफ़ के अंदर मूसलाधार बारिश होती है तो यहाँ पर 1.5 से 2 फुट पानी खड़ा हो जाना मामूल है और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सुबह रात से यहाँ पर बारिश हो रही थी और उसके बाद से अब तक, अभी हमने जब मनाजिर अभी दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 फुट पानी जमा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा की चंद टीमें यहाँ पर इस इलाके में नजर आई हैं हमें। चुबुर्जी चौक के ऊपर एक आधी मशीनरी उनकी लगी हुई थी, लेकिन इस इलाके के अंदर कोई भी वासा का जो मशीनरी है वो यहाँ तक नहीं पहुंची। शहरी बहुत परेशान है, गाड़ियां बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, जो कारोबार है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ना सिर्फ इस इचरे के इलाके की बात करें बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर नशेबी इलाके हैं, जिस तरह इस्लामपुरा है, उसके साथ साथ जौहर टाउन, चुबुर्जी के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी पानी जमा है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लाहौर में सबसे ज़्यादा आज 234 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद से अब तक शहर की जो मुख्तलिफ
अहम शाहराएं हैं, गलियां हैं, चौराहे हैं, वहां पर पानी जमा नजर आता है। ना सिर्फ इस इचरे की बात करें बल्कि इसके अलावा जो निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी 1.5 फुट पानी जमा है और वहां पर आज तो जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियां थी वो भी मुतासिर हो गई थी। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि जो कारोबार है खास तौर पर यहाँ पर वो बहुत मुतासिर होता है, क्योंकि लोग निकलते नहीं है बाहर और कई कई रोज जो है उनको कई कई देर जो है वो उनको लोगों का इंतजार करना पड़ता है, कारोबार दुकानें खोलने का इंतजार करना पड़ता है। तो शहरियों ने हुकूमत से यही अपील की है कि वो निकासी आब के सिस्टम को बेहतर बनाएं ताकि जो यहाँ पर जो आए रोज पानी खड़ा हो जाता है वो यहाँ पर खड़ा ना हो। जी ठीक है, उस्मान खान और शाकिर आवान, आप हमें लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने से जोड़े पुल के करीब सड़कें बारिश के पानी में डूब गई हैं। मजीद बताएंगे उमर राना। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश का सिलसिला जो है वो अभी तक थम नहीं सका है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और लाहौर में रात से अब तक जो बारिश है 234 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस टाइम मैं जोड़े पुल से मुत्तसिल रोड पर मौजूद हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये मुकम्मल रोड जो है बारिश के पानी में जो है 3 से 4 फुट पानी में डूबा हुआ है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिलें जो हैं यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और जो गाड़ियाँ हैं उन्हें भी यहाँ से गुजारने में जो लोग हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और इस टाइम महकमा वासा का जो अमला है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सका है। जितने भी यहाँ पर शहरी हैं, यहाँ पर रहने वाले अफराद हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वासा की टीमें यहाँ पर पहुँचे ताकि उनके मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। जी, लाहौर में बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। गली मोहल्ले और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हरबंसपुरा अंडरपास भी बारिश के पानी से भर गया। अंडरपास से ट्रैफिक बंद कर दी गई। पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। शहर में अब तक सबसे ज्यादा ताजपुरा में 234 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। एयरपोर्ट एरिया में 188 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मुगलपुरा के इलाके में 171, चौक नाकजा में 159, पानी वाला तालाब के इलाके में 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 141, गुलशन रावी के इलाके में 128, फरुखाबाद में 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वजीर आला पंजाब ने लाहौर समेत मुतालिका अजला की इंतजामिया को चौकस रहने का हुक्म दे दिया। वजीर आला हमजा शहबाज ने जिले की इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, वासा और मुतालिका इदारों को जरूरी हिदायत जारी कर दी हैं। हमजा शहबाज ने कहा है कि मुतालिका हुक्काम फील्ड में निकलें और नकासी आब के काम की खुद निगरानी करें। नशेबी इलाकों से नकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। नकासी आब के काम को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदे भी अपने इलाकों में नकासी आब के काम को मॉनिटर करें। सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीनी अदालत केस की समाअत हुई। परवेज इलाही के वकील ने कहा, राना सनाउल्लाह ने हमारे बंदे इधर उधर करने का बयान दिया। हमारे एमपीए मसूद मजीद को 40 करोड़ में खरीद कर तुर्की स्मगल कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि हमारे 1 जुलाई के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी हुई। अगर रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तो तौहीन तब होगी। किसी जुर्म को पहले फर्ज नहीं कर सकते। रावलपिंडी के हल्के PP 7 में ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला 1 बजे सुनाया जाएगा। हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सगीर ने PTI के उम्मीदवार शब्बीर आवान को 49 वोटों से शिकस्त दी थी। PTI उम्मीदवार ने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की थी। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क के इदारों को आग लगाने का है। पंजाब में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान का X और Y का बयानिया भी ज़मीं बोस हो गया। इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुए। तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। किसकी हमायत हुई कि जी साजिश हो रही है, ये हो रहा है, तो लिहाजा ये तमाम XY बयानिया भी जमीन बोस हो गया। फिर इलेक्शन कमीशन को के ऊपर जो हमला आवर थे और हैं वो बयानिया भी जमीन बोस हुआ। जो इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें
ये जो वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान, उन्होंने बड़ा वाज़े, पुरएतमाद और गैर मुतज़लज़ल तरीके से ऐलान किया है 13 अगस्त 2023 जब तक मौजूदा पार्लियामान की मुद्दत मौजूद है उस वक्त तक जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला हैरान कुन है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात सिर्फ 3 दिन पहले मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन मुलतवी करने की वजह बारिश बताई गई। ये एक मुज़्ज़िका खेज बात है। इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो चुका है। डिवीजन के मुकामी हुकूमत के इलेक्शन जो हैं उनको इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले मुलतवी कर दिया गया है। और वजह क्या बताई गई है? वजह यह बताई गई है कि बारिश होगी। आप मुझे यकीन है कि आपको यकीनन इस पे एतबार नहीं आ रहा होगा कि क्या इतना मज़ाका खेज कोई फैसला हो सकता है, लेकिन ये एक और मिसाल है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो चुका है और कोई पाकिस्तानी अब यकीन नहीं कर सकता कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगे और नामजद वजीर आला चौधरी परवेज इलाही इमरान खान से मुलाकात करेंगे। कल के भरपूर रद्द-ए-अमल के बाद अब मामलात मुकम्मल काबू में हैं। उम्मीद है कामिल अक्सरियत हासिल कर लेंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान घिराव जलाओ केस में इमरान खान की अबूरी जमानतों में 30 जुलाई तक तौसीह कर दी। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने कहा है कि पीटीआई काफ लीग को वजारत आला देने पर अंदर से टूट फूट का शिकार है। पीटीआई के रहनुमा जब जरदारी साहब को देखते हैं तो उनके हवास बाख्ता हो जाते हैं। 2019 में सेनेट में अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद 3 वोटों से नाकाम हुई। पीटीआई खौफ में मुब्तला है कि जो उन्होंने सेनेट में बोया अब उसको काटना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि मंडियों का एतबार मौजूदा मुसल्लत हुकूमत से उठ चुका है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क उनके दौर में 4 गुना बढ़ चुका है। रुपया तेजी से कदर खो रहा है। ये लोग फिर भी इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। कल इनकी पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी। गुजरात में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मियाँ बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 16 बरस की आयशा और 14 साल की मरियम शामिल हैं। कराची में गुज़श्ता बारिशों के पानी की मुकम्मल निकासी मुमकिन नहीं हो पाई कि महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 से 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मौसम इस वक्त भी अबर आलूद है। रात गए एयरपोर्ट, ओल्ड एरिया, मलीर, जिनाह टर्मिनल, PFSL और मसरूर बेसिस पर बारिश हुई। DHA फेज 2, सादी टाउन, गुलशन हदीद और कीमाड़ी समेत अतराफ में भी बादल बरसे। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बारिश से स्कीम 33 की न्यू अंचोली सोसाइटी ताहाल ज़ेर-ए-आब है। सड़कों पर पानी के बायस गाड़ियां डूब गईं। रिहायशी 15 रोज से घरों में महसूर हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम तकर्रूरी से मुतालिक आपको बताएं, वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को नया चेयरमैन नैब लगाने की मंजूरी दी है। आफ्ताब सुल्तान साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके हैं। इनसे पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगाने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक मजीद शवाहिद अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी ने राना सनाउल्लाह के बयान के ट्रांसक्रिप्ट पर दलाइल दिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएँ तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी, किसी जुर्म को पहले फ़र्ज नहीं कर सकते। अगर
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी या कानून से इन्हिराफ पर आंखें बंद नहीं करेंगे। इंतखाबात से कबल बुलंद बांग दावे करना, बयानात देना आम सी बात है। बयान हल्फी का तौहीन अदालत से कोई ताल्लुक ही नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि कल होने वाले इलेक्शन में मुकाबला सख्त है। और कौन होगा पंजाब का नया हुक्मरान? हमजा शहबाज वज़ीर आला बरकरार रहेंगे या फिर परवेज़ इलाही कुर्सी संभालेंगे? फैसले में सिर्फ एक रोज़ बाकी। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही में मुलाकात। कल के इंतखाब के हवाले से आम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा कि अरकान पंजाब असम्बली की अक्सरियत हमारे साथ है। अवामी मैंडेट को नक़ब लगाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब असम्बली में PTI मुस्लिम लीग काफ अक्सरियत हासिल कर चुकी है। इमरान खान 2 रोज़ लाहौर में ही क़याम करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास की सदारत और अरकान असम्बली से खिताब करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का एक बार फिर मुतालबा। कहा कि इलेक्शन की तरफ ना गए तो मुल्क में फसादात शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं। वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी फितने की जड़ है। आसिफ जरदारी ने 2 भाइयों में भी लड़ाई की कोशिश की। अरकान की जिम्मेदारी है कि कल अपनी जमात के साथ खड़े हों। कल परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासत में ख़रीदो फ़रोख्त का धंधा करने वाले मास्टरमाइंड इमरान खान है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हॉर्स ट्रेडर दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वोट ख़रीदने वाला इमरान खान दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। पैसे देते पकड़े खुद जाएं, इल्ज़ाम दूसरों पे लगाएं। इमरान खान दूसरों पे बेबुनियाद इल्ज़ाम और तोहमत लगाना बंद करें। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में लोगों को ख़रीदा, वीडियो का सबूत मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खुलेआम पैसे बांटते पकड़े गए, वीडियोज़ मौजूद हैं। इमरान खान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में वफादारियाँ और ज़मीर खरीदे। सेनेट के इलेक्शन में पैसे बांटे गए। PP7 रावलपिंडी में वोटों की गिनती दोबारा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवार शब्बीर आवान की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार दोबारा गिनती के लिए खातिर खास सबूत फराहम न कर सका। फैसले के बाद नून लीगी अराकीन के नारे। PTI उम्मीदवार शब्बीर आवान का फैसला मानने से इनकार। कहा कि जल्द फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपये की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 4 रोज़ में डॉलर 16 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी एडवेंचर ने यहाँ पहुँचा दिया है। इमरान खान ने मुल्क संभाला हुआ था, अब भी नज़रसानी करें। सियासी जमातें इंतखाबात के लिए फ्रेमवर्क बनाएं। मईशत की बहाली सिर्फ सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है और सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात से मशरूत है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर आई है। CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 9 रुपये 90 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर की है। जबकि CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि जून के महीने में फ्यूल महंगे दाम ख़रीदा गया है। गुज़श्ता माह 13 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई और पैदाशुदा बिजली की लागत 213 अरब रुपये रही। गुज़श्ता तारीख की महंगी तरीन बिजली पैदा की गई। नेपरा दरख्वास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। कराची के बिजली सार्फिन एक बार फिर बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली फ़ी यूनिट 11 रुपये 39 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दी है। के इलेक्ट्रिक ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जून के महीने में बिजली महंगे दामों पैदा की गई है, इसलिए बिजली 11 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट महंगी की जाएगी। जबकि के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा 28 जून को समाअत करेगा।